नाम आप लोगों ने देखा है, जमाल अब्दुल नासिर नाम है और सन 86 में दारुल देवबंद से मेरी फरागत है। गोरखपुर से अल्लामा कमर साहब जो दारुल के शेखुल हदीस थे, मेरे उस्ताद भी हैं। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी उन्होंने पढ़ाया है और आजमगढ़ के हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब दामत बरकातुम जो मुहद्दिसे दुनिया हैं, उन्होंने मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल पढ़ाई है। मैंने कलाम मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है, लेकिन हमारे उलमाए इकराम को ये महसूस होता होगा कि मौलाना जमाल अब्दुल नासिर कासमी ये जैसे जुमा में खुतबा दे रहे हों, ऐसे इन्होंने सियासत में भी दे दिया। मेरे मोहतरम, अगर गौर किया जाए तो पूरा दीन सियासत है। और मैं ज़्यादा नहीं इस तरह समझाना चाहता हूँ कि इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन वल मुरसलीन को जब अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत से सरफराज किया तो आपने दीन की दावत देनी शुरू की और 13 साल तक मक्की ज़िंदगी में मेहनत करते रहे। आपने बड़ी सोहबतें, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन मक्का वाले 83 या 87 लोग ईमान लाए, बहुत थोड़ी तादाद में। आपको सताने में कोई कसर बाकी ना रखी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़ैसला करना पड़ा कि मक्का छोड़ करके आप मदीना तशरीफ़ ले गए, हिजरत कर गए। और मदीना आपने सरताज मदीना जब हुए तो वही दीन की बात मक्का वालों को जो 13 साल तक समझ में नहीं आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ताकत आ गई तो आधा घंटे में पूरा मक्का इस्लाम के दायरे में आ गया। आयत जो मैंने तिलावत की इसी के मुताल्लिक़ है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम बेहतरीन जमात हो और तुम पूरी इंसानियत को नफ़ा पहुँचाने के लिए पैदा ही किए गए हो। तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ क्यों की? इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई को रोकते हो। ये नहीं कहा कि तुम नमाजी हो, ये नहीं कहा कि तुम रोज़ेदार हो, ये नहीं कहा कि तुम हाफिज़ कुरान हो। इसलिए तारीफ़ की कि तुम बुराइयों को रोकते हो, भलाइयों को फैलाते हो। लेकिन हजरात, हुक्म बगैर हुकूमत के दिया नहीं जा सकता और बुराई बगैर ताकत के मिटाई नहीं जा सकती। और इसका ज़िंदा मिसाल इसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल खातिमुन नबीयीन इमामुल अंबिया के हाथ में जब ताकत नहीं थी तो मक्का के लोगों के दीन समझ में नहीं आ रहा था, और जब अल्लाह के रसूल के हाथ में ताकत आ गई तो ही मक्का वाले दीन 13 साल समझ में नहीं आया तो आधे घंटे में समझ में आ गया। इसलिए मेरे मोहतरम, सियासत ज़रूरी है। जब तक हमारे हाथ में ताकत नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग तो ये समझते हैं कि नमाज पढ़ी असर की या फजर की और चंद भाई निकले जो मस्जिद में नहीं आया उसके पास गए और समझाए कि भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। उसने वादा कर लिया हजरत आएंगे, तो हम ये समझ गए बस हमारा काम पूरा हो गया। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर इसी कहते हैं। नहीं मेरे मोहतरम, हमारी मस्जिदों की हिफाजत कैसे होगी, हमारे मदरसों की हिफाजत कैसे होगी?
हमारे नौजवानों की हिफाजत कैसे होगी, हमारे दीन की हिफाजत कैसे होगी, हमारे बुज़ुर्गों की हिफाजत कैसे होगी, हमारी माओ बहनों बेटियों की हिफाजत कैसे होगी। ये भी नहीं अमर मारूफ नहीं अनिल मुनकर के अंदर आता है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के अंदर आता है। और ये काम इतना आसान नहीं है, ये काम तो उस वक्त आता है होगा जब हमारे हाथ में ताकत होगी। ताकत हमारे हाथ में होगी तब ये काम हम कर पाएंगे। हुकूमत हमारे हाथ में होगी तब हम ये काम कर पाएंगे। लेकिन ये हासिल कैसे होगी? 78 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन इस 78 साल में बहुत सारी कौमें वोट दे रही है, मुसलमान भी वोट दे रहा है, लेकिन और कौमें तरक्की कर रही हैं, और कौमें नौकरियों में हैं, और उसके ख़ानदान के लोग तरक्की कर रहे हैं। उनके लोग आईजी, डीआईजी, थानेदार, कोतवाल तो एसपी होते हैं। और नबी रहमत के नक्शे कदम पर चलने वाले ये अल्लाह मियाँ की गाय मुसलमान ये बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आखिर कभी सोचा इसको कि हमारे अंदर कोई कमी है? मेरे मोहतरम, बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है? कुरान की आयत यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कुरान ऐलान करता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और अपनों में से अपना अमीर बना लो। एक शर्त लगा ली। अमीर कहते हैं इस वक्त अंग्रेज़ी में नेता को। बात हमारी लंबी हो रही है, लंबी नहीं करना चाहता हूँ मैं मेरे मोहतरम। लेकिन हमारे चमार भाई हैं, उन्होंने अपने से में अपना अमीर चुन लिया, नेता चुन लिया, अपने झंडे को पहचाना, यादव भाइयों ने पहचाना, लेकिन हम लोग नहीं पहचान सके। भाई कौन सा टाइम आएगा, कौन सा वक्त आएगा? आज पहचान लो या और बर्बाद होने के बाद पहचान लो, आखिर पहचानना पड़ेगा। जब तक अपने कायद को नहीं पहचानोगे हक और इंसाफ नहीं मिल सकता। जब तक अपने झंडे को नहीं पहचानोगे हक और इंसाफ नहीं मिल सकता। जब तक अपने निशान को नहीं पहचान सकते आप ताकतवर नहीं हो सकते। इसी पे अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।